अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करेंगे। हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस बुक है ये नाज़र हुसैन साहब की है और ये टॉपिक जो है ये हम लोग बैचलर लेवल का भी टॉपिक है जिसको एडीसी कॉमर्स में डिस्कस किया जाता है और ट्रेडिशनली जिसको बीकॉम कहा जाता है। इसके साथ साथ ये इंटरमीडिएट लेवल का भी टॉपिक है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, वो लोग जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया और जो न्यू है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त इतला मौसूल हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की सीरीज़ या प्रोग्रेशन हो सकती है जिसमें डिफरेंस कॉमन हो सकता है या फिर रेशो कॉमन हो सकती है। ये जो टॉपिक है इसमें रेशो कॉमन है। जैसा कि रेशो कॉमन की एग्जांपल मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल कि हमारे पास 3, हमारे पास 6, हमारे पास 9 एंड सो ऑन। अगर आप इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लें 3, इन दो का डिफरेंस लें तो भी 3, इसका मतलब है ये दोनों का डिफरेंस कॉमन है। और अगर कॉमन डिफरेंस ऑब्ज़र्व किया जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो 3, 9, 27, तो अब यहाँ पे डिफरेंस तो 6 का है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 6 का नहीं है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन या सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो जो आंसर हमारे पास आता है 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। ये पोर्शन हमारे पास, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कॉमन रेशो या सिंपल रेशो, इसको आर से डिनोट करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे पास रेशो का पॉइंट मेंशन किया गया हो तो फिर ये हमारे लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग अगर कभी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करें तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे a इंटू आर की पावर n-1। और अगर हम कभी सम फाइंड करना चाहें तो ये 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन जिसमें r ग्रेटर देन 1 है तो उस सूरत में सम का फार्मूला Sn का फार्मूला a1 फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। और अगर r लेस देन 1 हो तो उस सूरत में Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n। कभी कभार विदाउट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जिसको हम लोग इन्फिनिटी का नाम देंगे, परपेचुटी का नाम देंगे। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हम लोग जो फार्मूला अडॉप्ट करेंगे उसमें n मौजूद नहीं होगा। ये सबसे बड़ी निशानी होगी इन्फिनिटी की कि इसमें n जो है वो मौजूद नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर n मौजूद ना हो तो इसमें हम लोग जो फार्मूला अडॉप्ट करेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये फार्मूला हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं दिस वन, दिस एंड दिस वन। ये 4 फार्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ किए जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं इसके एग्जैक्ट इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट ऑप्शन है कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है, r इसमें -2 है और आप इसकी पावर 10 रख के, इसके n की वैल्यू 10 रख के आप स्पेसिफिक टर्म सॉल्व करके दें। अच्छा जी, इसकी स्पेसिफिक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये है जी हमारे पास जो सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें वो कह रहा है कि a इज़ इक्वल टू 3, r इज़ इक्वल टू -2 एंड n इज़ इक्वल टू 10। हमें इसकी 10th टर्म फाइंड करना है। a n इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू r n की पावर 1, n-1। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म है 3, r है -2, n है 10 -1 इज इक्वल टू 3 की पावर -2 एंड पावर 9। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो अगर आप -2 पावर 9 करें तो देखें ये कितना आंसर आता है, -2 पावर 9, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय -512 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा -1536। ये हमारे पास
इस कंडीशन के मुताबिक जो 10th टर्म है उसका आंसर है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं जिसमें कहता है फर्स्ट टर्म 8 है, आर की वैल्यू 3/2 है, हमें 5th टर्म फाइंड करना है। an इज इक्वल टू a1 इंटू आर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, r 3/2 है और इसकी पावर 5 माइनस 1 है, r इंटू 3/2 पावर 4, r इंटू आप 3 की पावर भी 4 कर दें, 2 की पावर भी 4 कर दें, इनको सॉल्व कर लें। ये देखिएगा जी 8 की पावर 4 करेंगे तो मेरे 3 की पावर 4 करेंगे तो मेरे बच्चों इसका आंसर आएगा 81 एंड 2 की पावर 4 करेंगे तो आंसर आएगा 16। 8 मल्टीप्लाइड बाय 81 डिवाइडेड बाय 16 और आपके पास ये आंसर सॉल्व होके आ जाएगा 81.2 या आप इसको 40.5 या आप इसको 41/2 इस तरह से करके इसका आंसर कंक्लूड कर लेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। अच्छा जी, इसके थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट टर्म नेगेटिव है -1, आर भी नेगेटिव है -4, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास इसकी पावर है वो है 6। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमें 6 टर्म सॉल्व करना है। an इज इक्वल टू a1 इंटू आर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म -1, r की पावर है हमारे पास -4, n हमारे पास है क्वेश्चन में 6 -1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -4 पावर है 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 1024। ये हमारे पास आंसर कंक्लूड होके आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका इजी है, सिंपल सा है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा है। इसके 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में कहता है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 248 इज 2048। वो कहता है यार हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमारे पास है 2, सेकंड है 4, थर्ड है 8। आप ये बताएं कि ये जो 2048 है इसका नंबर कौन सा है? क्या ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है या 5वें पे? हम कहते हैं यार ठहरे हम आपको बताते हैं। पहले तो बच्चों आपने इसका डिफरेंस लेना है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। पहले कॉमन डिफरेंस आया 2, फिर आया 4, तो इसका मतलब है ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हो सकती। अच्छा, ये इसको इस तरह से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एनुअल पेपर में तो नहीं ना लिखा होगा कि ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 में से है जो सारी की सारी ज्योमेट्रिक मीन में से है। वहाँ पे तो एक रैंडम क्वेश्चन होगा और हमने अपनी महारत से देखना है क्या ये जो प्रोग्रेशन है या ये जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो हमने इस तरह से चेक करना है। अगर तो डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है ये अर्थमेटिक है। और अगर रेशो कॉमन बन रही है, जैसा कि रेशो बन रही है, जैसा कि 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 8 एंड 4 का डिफरेंस 4 है, तो आप सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सॉल्व करें तो आंसर 2 आता है। थर्ड टर्म या सेकंड टर्म को सॉल्व करें तब भी 2 आता है। तो इसका मतलब है इसमें रेशो कॉमन है। सो r इज इक्वल टू 2। हमें n फाइंड करना है कि भाई इसका n कौन सा है। अच्छा जी, आप स्पेसिफिक टर्म को सॉल्व कर लें। an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म है 2, r की वैल्यू है आपके पास अगेन 2 और n माइनस 1। अब ये जो स्पेसिफिक टर्म है इसका आंसर आपके पास पहले से है। दैट्स मीन कि आप कह सकते हैं 2048 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 n माइनस 1। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में। 2048 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व कर लें 2048 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे बच्चों इसका आंसर है 1024 इज इक्वल 2 की पावर n माइनस 1। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप लॉग ले लें। लॉग लेने का ये कुलिया है कि जब आप किसी भी वैल्यू का लॉग लेते हैं तो जो उसकी पावर होती है वो उसके शुरू में लिख लेते हैं। दैट्स मीन कि पावर को ख़त्म करने के लिए हम लॉग लेंगे। ये आपके पास एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी। आप इसको अलग कर लें। लॉग 1024 डिवाइडेड बाय लॉग 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप इसको सॉल्व कर लें। लॉग 1024 डिवाइडेड बाय लॉग 2 सॉल्व करने से ये वैल्यू आ जाती है 10। इन दोनों को सॉल्व करने से 10 इज इक्वल टू n माइनस 1।
-1 इधर आएगा तो पॉजिटिव, सो n इज इक्वल टू 11। सो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन थी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 डिवाइडेड बाय 128, 1 बाय 64, 1 बाय 32। फर्स्ट 1 बाय 1 एक ये किस नंबर पे पहुंच के बनता है? अच्छा, ये इसकी सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1 बाय 28, 164, 132 और ये 1 लिखें या 1 बाय 1 लिखें, एक ही बात होती है। अच्छा जी, हमें फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। मेरे बच्चों, पहले तो आप रेशो फाइंड कर लें। हमेशा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये नेक्स्ट टाइम बटा उल्ट हो जाएगा। 128 डिवाइडेड बाय 1 सॉल्व करें तो मेरे बच्चों 2, ये आपके पास r है, ये रेशो है। आप सॉल्व क्या करना चाहते हैं? आप ये इस टर्म, ये जो 1 आंसर आ रहा है, इसके नंबर फाइंड करना चाहते हैं, स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना चाहते हैं। an इज इक्वल टू a r की पावर -1, 1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 128 इंटू r है आपके पास 2, n-1, यही तो फाइंड करना चाहते हैं। ये पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में, और इधर अगर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में। जब आप इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 128 डिवाइडेड बाय 1 चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, कुछ भी करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। सो 128 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। दोनों साइड पे लॉग ले लें, यहाँ पे आप लिख लें log 128 इज इक्वल टू n-1 इंटू लॉग ऑफ 2। ये पोर्शन डिवीजन में हो जाएगा। log 128 डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व कर लें। log 128 डिवाइडेड बाय log 2, इसको अगर आप कंक्लूड कर लें तो ये 7 आंसर आ रहा है। 7 इज इक्वल टू n-1, ये -1 है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, सो n इज इक्वल टू 8। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ऑप्शन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा सिंपल है। मैं इसका एक ऑप्शन करवाऊंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा कुलिया आपने याद रखना है कि जितनी ऑब्जर्वेशन हो उनकी बेस के ऊपर आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसा कि 2 वैल्यूज़ है तो आप a इंटू बी की पावर 1/n ले लें। अगर 2 है तो 1/2 ले लें, 3 है तो 1/3 ले लें, 4 है तो 1/4 ले लीजिएगा। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय 64, आप इसकी पावर ले लें 1/2। ये ज़रा बच्चों देखिएगा, आप इसी तरह लिख दीजिएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 और यहाँ पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन करने से आपके पास इसका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी 16, तो ये आपके पास 16 इसका आंसर है। इसी तरह जब आप बच्चों इसके सेकेंड ऑप्शन की तरफ आएंगे तो वो आपके पास है जी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 243 पावर 1/2। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 243 और पावर 1/2 करेंगे तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। इसी तरह इसके थर्ड ऑप्शन की तरफ आए तो थर्ड ऑप्शन में वो कहता है जी 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 9/8 पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये 1 रह जाएगा। सो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम फिर भी इसको ज़रा कोशिश करेंगे कि अच्छे से तसल्ली से सॉल्व करें। इसके 2 ऑप्शन जो है वो मैं करवाऊंगा और एक ऑप्शन आप खुद कीजिएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन मैं करवाऊंगा, तीसरा ऑप्शन आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं मेरे बच्चों। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड -486। अच्छा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, वो कहता है फर्स्ट टर्म 2 है, फिर आप फर्स्ट ज्योमेट्रिक इंसर्ट करना, फिर सेकंड ज्योमेट्रिक करना, फिर थर्ड करना, फिर फोर्थ ज्योमेट्रिक इंसर्ट करना, 4 ज्योमेट्रिक इंसर्ट करना और फिर ऑब्जर्वेशन आएगी -486। अच्छा बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करें इनका नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है। अगर आप ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक जो कि सेकंड टर्म है इसको फाइंड करना चाहें तो आप लिखेंगे a फर्स्ट टर्म r की पावर n-1। आपके पास फर्स्ट टर्म तो मौजूद है, वो है 2,
आर नहीं मौजूद, एन भी मौजूद है जो कि आप 2 लिखेंगे -1। अगर आपके पास रेशो आ जाए, आर कैलकुलेट होके आ जाए, तो आप ये फैक्टर सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेपरेटली तौर पर इसकी लास्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जी हम पेज को हाफ कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन पे हम आर सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो A6 है ये इक्वल टू -486 है। अगर हम A6 को ही मेरे बच्चों सॉल्व करें, इसमें A6 को, तो देखिएगा इसकी रेशो कैलकुलेट होकर आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा A6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू Rn-1। ये -486 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, R हम फाइंड करना चाहते हैं और ये 6 - 1 है, -486 है इक्वल टू 2 है। अब ये 2 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, सो यहाँ पे रह जाएगा R की पावर 5। 486 डिवाइडेड बाय 2 -243 इज इक्वल टू R की पावर 5। अच्छा मेरे बच्चों, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आप लॉग ले लें दोनों साइड पे, log -243 इज इक्वल टू 5 log, बल्कि log ना लें, log लेने से तो पावर कैंसिल होती है, पावर मौजूद है दोनों साइड पे। 1/5 ले लें, -243 पावर 1/5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा जी। ये 243 है, इसकी पावर 1/5 कर दें और देखें ये वैल्यू आपके पास सॉल्व होकर आ रही है 3। ये क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -3 कर लें। -3 इज इक्वल टू R। सो R की वैल्यू -3 है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी R की वैल्यू -3। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -6। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू -6। अगर आप सेकेंड टर्म सॉल्व करना चाहते हैं, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन जो कि थर्ड टर्म है, A1 इंटू Rn-1। A1 है 2, R है -3, थर्ड टर्म -1, 2 -3 पावर 2, -3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आता है -18। बल्कि ये 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा। A4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म Rn-1, फर्स्ट टर्म 2 है, -3/4 -1 आएगा आपके पास, तो ये 2 -3 की पावर 3, ये इवन नंबर है तो -3 की पावर 3, तो ये -27 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आंसर आएगा -54। इसी तरह आप फिफ्थ टर्म जो कि फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन है, फर्स्ट टर्म Rn-1, 2 इंटू -3, 5 -1, 2 इंटू -3 की पावर 4 सॉल्व करें तो ये 162 वैल्यू सॉल्व हो जाती है। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो। अब हम बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का, लेकिन उसके सेकंड जुज की बात करते हैं, उसके सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। ये क्योंकि बटे में है तो इस वजह से मैं चाहता हूँ ये मैं खुद सॉल्व कर दूँ। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक बिटवीन 1/2 एंड 1/62। ये ज़रा देखिएगा, 1/2 तो फर्स्ट टर्म है, हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, देन लास्ट वैल्यू 162। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अच्छा, इसमें भी R अगर मिल जाए तो हम सेकेंड टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म Rn-1, फर्स्ट टर्म 1/2 है, R की वैल्यू पता चले, पावर का पता चल जाए, पावर तो बल्कि 2 - 1 है तो वो 1 रह जाएगी, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि R कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी लास्ट टर्म की बेस के ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने ये सॉल्व किया। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा A फिफ्थ इज इक्वल टू, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू Rn-1, 1/62 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू R की पावर 5 - 1,
1/162 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर की पावर 4। 162 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 इज इक्वल टू आर की पावर 4। ये कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 81। 162 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू आर की पावर 4। दोनों साइड पे 1/4 ले लें, ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 81 और पावर 1/4 सॉल्व करने से ये आपके पास रेशियो सॉल्व होकर आ रही है 1/3, बट पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा ख्याल रखना। तो रेशियो है 1/3। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1/6। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है, जो कि सेकेंड टर्म है, वो 1/6 है। इसी तरह आप सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन जो कि थर्ड टर्म है A3 फाइंड कर लें। फर्स्ट टर्म इंटू आर एन माइनस 1, ये माइनस पढ़ा जाए जी, पॉजिटिव ना पढ़ा जाए। फर्स्ट टर्म 1/2 इंटू थर्ड और पावर इसकी 3 माइनस 1 आएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 की पावर 2। तो इसको आप सॉल्व कर लें। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 सॉल्व करेंगे तो 1/18। यहाँ पे ज़रा गुंजाइश कम होगी। फोर्थ टर्म अभी इसकी फाइंड करना बाकी है, ये आप खुद कीजिएगा। अच्छा जी बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है थर्ड वन, वो भी आप खुद कीजिएगा, ये बड़ा आसान सा है। अच्छा जी मेरे दोस्तों, अभी के लेक्चर में हम यही कुछ डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग इसमें सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।